घर वाली ठीक है, कुछ उलाहना नहीं मिलता है? नहीं, उलाहना तो डेफिनेटली मिलता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन उनको ये पता है, जैसे मंत्री जी ने अभी बताया है कि ये तो टेम्परेरी फेस है और निकल जाएगा, लेकिन आगे जो है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और बिजली जो है आपको निर्बाध 24 घंटे बिजली मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब, जोरदार ताली गर्ग साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो यही एक विजन है जिसके दम पर हरियाणा सरकार द्वारा और खासकर बिजली विभाग द्वारा काम जो है वो किया जा रहा है, ताकि इनके निरंतर प्रयासों से जो जगमगाहट है हरियाणा की वो ऐसी ही बनी रहे। अब आगे बढ़ेंगे और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी तोशाम नंबर 1 के उपमंडल अधिकारी होशियार सिंह जी को, और इन्होंने अपने उपमंडल के कुल 46 गाँव में से महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत 40 गांव को 24 घंटे बिजली से रोशन किया है और बाकी 6 गांवों को अब जगमगाने की तैयारी है, और इनके इन्हीं सराहनीय कार्यों को हम दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपमंडल कार्यालय तोशाम नंबर 1 में कार्यरत उपमंडल अधिकारी होशियार सिंह 2018 से लगातार सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 2010 में कुरुक्षेत्र बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी के तौर पर कार्यभार संभाला था और तोशाम में आने से पहले बतौर उपमंडल अधिकारी झज्जर, सफीदों और सब अर्बन नंबर 2 भिवानी में भी अपनी बेहतरीन सेवाएं दे चुके हैं। इनके कार्यकाल की सफलता का अंदाजा तोशाम की जनता का चेहरा देखकर लगाया जा सकता है, जहां के बिजली उपभोक्ताओं को उपमंडल अधिकारी के द्वारा किए जा रहे बेहतरीन कार्यों से संपूर्ण संतुष्टि मिल रही है, जिसका नतीजा है कि उपमंडल कार्यालय के अधीन आने वाले कुल 46 गाँव में से मारा गाँव जगमग गाँव योजना के अंतर्गत 40 गाँव में 24 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। बाकी 6 गाँव को जगमगाने की तैयारी चल रही है। वहीं पिछले 4 साल में अपने कार्यकाल के दौरान 4800 उपभोक्ताओं के नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही सभी उपभोक्ताओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और मौके पर उनका निदान किया जाता है। इनके बेहतरीन कार्य के चलते तोशाम कार्यालय ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। आपको बता दें कि होशियार सिंह का जन्म चरखी दादरी के लाट गाँव में हुआ था। इन्होंने चौधरी छोटू राम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनीपत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। जनता टीवी आज इनकी मेहनत और लगन को सलाम करते हुए बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो होशियार सिंह जी, नाम तो आपका मतलब पहले से पता था कि आप 46 में 40 कर देंगे, इसलिए पेरेंट्स ने, आपके माँ बाप ने होशियार पहले ही नाम रख दिया? बिल्कुल जी, पहले लिख दिया था जी। मतलब पैदा होते ये पता था कि मतलब जगमग बच्चा है अपना, इसलिए नाम भी होशियार ही रख दो? सर ऐसा ही हुआ होगा जी, तभी रखा है। ये 46 में 40 आपने जगमग कर दिया है ना, क्या एक्सपीरियंस रहा है? ये माइक सर मैं ही पकड़ता हूं, ये बड़ी खतरनाक चीज है। कई बार इससे सरकार बन जाती है, कई बार सरकार गिर जाती है। बड़ा सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म ये, मतलब ऑर्गेन है, तो इसको मैं अपने पास ही रखता हूं। मैं रखता हूं, आप बोलिए सिर्फ। सर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे पास 46 विलेज हैं, जिनमें से मैंने 40 गांव में जगमग का कार्य पूरा किया है और बाकी 6 गांव में जगमग का कार्य चल रहा है। वो 6 लेट क्यों हुए? मतलब प्रोसीड्यूरल वो है कि इसके बाद इसको करते हैं, या उन 6 गांव में कोई परेशानी थी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका गाँव इन्वर्टर फ्री हो जाएगा, आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी और आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगा सकते हो। जनता की ये बात समझ में आई है, उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो सुना है मैंने आपका ट्रांसफर भी हो गया है तोशाम से? नहीं सर, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा, आपका नहीं हुआ है? अच्छा, मेरे पास सूचना गलत आ गई। तो आपका ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी वही है? मतलब वो 6 भी करवा करके ही फिर? यस सर, बिल्कुल। तो अगला ट्रांसफर कहाँ करवाया जाए आपका? सर
अगला तो जहाँ गवर्नमेंट चाहेगी मैं वहाँ जाने। ऐसा मत बोलिए, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बहुत परेशानी है, पानी की भी दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया होशियार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर गवर्नमेंट जहाँ चाहे वहाँ बदल सकती है, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को ही कर्म समझता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत तो शुक्रिया। तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि जो हौसला अफजाई है वो भी होती रहे, और जाहिर तौर पर एक विजन जो है वो आज इस मंच से साझा जो है वो किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बिजली रत्न सम्मान देने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं सफीदो डिवीजन के एक्सीएन नरेश कुमार ढिल्लो जी को। इन्होंने पुराने बिलों में 102% रिकवरी करवाई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ऐसे ही कार्य के लिए जिनके इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। सर प्लीज। सफीदो डिवीजन के मौजूदा एक्सीएन नरेश कुमार ढिल्लों मेहनती अधिकारी हैं। उनके काम करने का तरीका बेहद सुलझा हुआ है। इनका उद्देश्य है कि लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराना, ताकि लोगों को बिजली की वजह से कोई परेशानी न झेलनी पड़े। नरेश कुमार ढिल्लों बिजली उपभोक्ताओं की हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये 15 साल तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसके बाद साल 2004 में इनकी तैनाती एसडीओ के पद पर बिजली विभाग में हुई और तब से जनसेवा में लगे हैं। इन्होंने सफीदो डिवीजन में बेहतर कार्य करते हुए पुराने बिलों में 102% रिकवरी कराई, जो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही ये मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने की कवायद में भी लगे हुए हैं। वहीं ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन को भी कम करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इनका जन्म 10 अगस्त 1966 को जींद के डाहोला गांव में हुआ था और इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई, जिसके बाद इन्होंने नीलोखेड़ी से पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा हासिल किया और बाद में डिग्री भी ली। एक्सीएन नरेश कुमार ढिल्लों को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए आज जनता टीवी बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ढिल्लों साहब हैं तो बहुत सीनियर व्यक्ति भी हैं। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जब भी मैं कभी किसी खास करके बिजली मंत्री या बड़े अधिकारी या जब उनसे बात करता हूं, तो आज से नहीं, बहुत एक लंबा अरसा है, ट्रांसमिशन लॉस को लेकर के बहुत बात होती है और ये कहा जाता है कि ट्रांसमिशन लॉस पे अगर काबू पा लिया जाए तो बहुत सारी स्थितियां जो है बिजली की वो सुधर सकती। सर मैं सबसे पहले तो जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बिजली विभाग में कभी सोचा नहीं था कि कभी हमारे काम को भी कोई रिकॉग्नाइज करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए एक बार मंत्री जी को भी कर दीजिए शुक्रिया। मैं मंत्री जी का भी बहुत प्रमोशन हम नहीं देंगे सर, प्रमोशन तो उधर से ही होना है, ये समझिए। मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि नाम तो मंत्री जी ने ही सुझाए हैं, तो उसके लिए मैं मंत्री जी का तहे दिल से शुक्राना करता हूं। ट्रांसमिशन लॉस में करेक्ट कर देता हूं। ट्रांसमिशन लॉस जो है वो तो लगभग 5% के आसपास होता है। हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा जो चैलेंज है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर है, जिसकी जद्दोजहद में हम पूरा विभाग लगा हुआ है और हम भी उसका। क्या समस्या है डिस्ट्रीब्यूशन में? डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही खास समस्या है, वो आम आदमी जो विशेष तौर से शहर की सलम कॉलोनी और गांव के अंदर जो देहात के अंदर आदमी रहता है, वो इस हिसाब से आज हम जगमग की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति को तकलीफ है उसकी, जो चोरी के उसमें लगा रहता है जद्दोजहद में। तो हमारा प्रयास है उनको इस बात के लिए समझाया जाए कि भाई एनर्जी को यूज़ करना है, बड़े सही तरीके से यूज़ करें। जगमग योजना होने के बाद मैं एक एक गांव के अंदर गया हूं और मैंने उनसे बात की। मैंने यहां तक भी उनको समझाया है कि आप देख लीजिए, किसी गांव के अंदर अगर पानी की कमी होती है, इसी प्रकार अगर बिजली की कमी होती है, तो शायद कोई इंसान अपनी लड़की को उस गांव के अंदर शादी करने के लिए भी राजी नहीं होता। लालटेन में कौन ले और मोमबत्ती में कौन लेकर जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त बात है।
जिस हिसाब से हम हमारे बुजुर्ग और हमारी भी उम्र में हमने भी जिस तरह से दीपक के अंदर पढ़ाई की है, वो आज के बच्चों को ना देखना पड़े और सभी के सभी एनर्जी को जो सुविधा लेनी है तो उसको पे करना पड़ेगा। एक बड़ा लाइव एग्जांपल हमने दिया कि आप 15,000 18,000 के करीब एक इन्वर्टर को लेके आते हो, आप उसी इन्वर्टर को, हम इन्वर्टर फ्री कर देंगे गांव को, उसी पैसे को आप हमारे विभाग को दे दीजिए और 24 घंटे हम बिजली को उपलब्ध कराएंगे। बच्चों की शिक्षा का सतर चेंज होगा, माता और बहनें बड़े आराम से अपना कभी भी काम कर सकेंगी, रात को उठने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्वर्टर फ्री गांव। बहुत बहुत शुक्रिया ढीलन साहब, बहुत बहुत तो शुक्रिया। एक बार तालियों के साथ आप जरूर हौसला अफजाई करें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वक्त की एक डिमांड होती है बदलाव, और बदलाव बहुत जरूरी भी होता है। अब बात हम एक ऐसे किसान की करेंगे, क्योंकि वो मंच पर आए उससे पहले मैं आपको बता दूं वो किस लिए रोल मॉडल बन गए हैं हरियाणा में अन्य किसानों के लिए भी, और उनका आखिर ऐसा क्या कदम था जो उनके लिए तो मील का पत्थर साबित हो ही रहा है, साथ ही अब उन्हें सराहा भी जा रहा है। इस मंच पर वो आमंत्रित किए जाएंगे और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ सिरसा के गांव चौटाला में रहने वाले किसान अरविंद सिहाग को। इन्होंने हरियाणा सरकार के सहयोग से सोलर ट्यूबवेल लगवाया, जिससे ये भरपूर मुनाफा कमा रहे हैं। और किसान अरविंद सिहाग दूसरे किसानों के लिए, हरियाणा के अन्य किसानों के लिए भी एक आज रोल मॉडल बनकर आए हैं। तो उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनके जो कार्य है जिसके चलते वो आज रोल मॉडल बने हैं, उसको लेकर एक रिपोर्ट देखते हैं। सिरसा के गांव चौटाला में रहने वाले किसान अरविंद सिहाग जो हरियाणा सरकार रहे हैं, जिससे किसानों को भी लाभ मिलता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि किसान अरविंद सिहाग हरियाणा के किसानों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरे हैं, और इनके इसी योगदान के चलते जनता टीवी आज बिजली रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अरविंद जी, मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। हमने आपको बुलाया है, हरियाणा में कई और लोगों ने भी सोलर पंप पे कन्वर्ट किया है और वो अपने ट्यूबवेल को 5 हॉर्स पावर या जो भी है वो चला रहे हैं। आपसे सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, बल्कि समझना चाहता हूँ हरियाणा की तरफ से दूसरे किसानों से। आप पहले बिजली पे चला रहे थे, तो बिजली पे आधारित आपको आश्रित रहना है, बिजली जब मिलेगी तो आपका मोटर चलेगा। अब आपने उसको सोलर पे कन्वर्ट किया, तो पहले मुझे ये बताइए कि बिजली से सोलर पे चले गए आप ट्यूबवेल के लिए, तो क्या क्या सहूलियतें हुई? सर, सबसे पहले तो मेरे को पूरे दिन बिजली मिलती है। पहले रात के टाइम आती थी, कभी सुबह टाइम, अनइवन टाइम था इसका। अब पूरे टाइम में इसको मेरे को मिल रही है। सेकंड, लेबर जो है रात के टाइम में काम नहीं निकल पाता था, मॉर्निंग में अब करते हैं सब। तो ये सबसे बड़े तो बेनिफिट है ये। मतलब डिपेंडेंसी जो है आपकी पावर पे वो खत्म हो गई, अब आपके पास सोलर पावर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई किसान अगर आपको देख रहा है, वो लगाना भी चाहे, तो क्या उसका प्रोसेस क्या है? कहते हैं कि एक आम लोगों में एक वो होता है, फियर कॉम्प्लेक्स है कि सरकार के पास जाइए, कहाँ सब्सिडी, पता नहीं कौन कितना कट लेगा, कहाँ लेगा, क्या लेगा, कितना मिलेगा। आपने कैसे लिया और क्या एक्सपीरियंस रहा? सर, इनकी वेबसाइट गवर्नमेंट की सरल है, उसमें हमने अप्लाई किया था, गवर्नमेंट की स्कीम आई थी और नॉर्मल प्रोसेस था, कुछ नहीं हुआ। हमारे जब नंबर आया तो हमने अपनी पेमेंट डलवा दी और लगा। कितनी पेमेंट आपने डाली? 60,000। 60,000। तो ये जो आपके 5 हॉर्स पावर का जो सोलर प्लांट है जो आप चला रहे हैं, टोटल उसकी कीमत कितनी है? सर, आपने कितना दिया, सरकार ने कितना दिया? सर, याद आई थिंक 75% शायद गवर्नमेंट की थी, इतना 70-80% कुछ था। तो 25% आपको 60,000 जमा करवाना पड़ा शुरू में। कितने दिन के बाद आपका नंबर आया? सर, ये नंबर थोड़ा लेट आया, इसमें मतलब साल से ऊपर लग गया था। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने हमें पहले इसमें
जो कनेक्शन था वो ट्यूबवेल के नाम पे था। उन्होंने कहा भी सब्सिडी गवर्नमेंट एक ही चीज़ में दे सकती है, तो सोलर लीजिए। तो हमने वो सरेंडर किया ट्यूबवेल को और फिर सोलर, इसकी जगह सोलर लगवाया था। अच्छा, आपको मतलब बिजली का जो कनेक्शन है ट्यूबवेल के लिए वो सरेंडर करना पड़ा पहले ही? गवर्नमेंट की तो पॉलिसी थी कि एक चीज़ में दे सकते हैं, सोलर लगाइए या फिर वो लगाइए। सरेंडर करके लगाया हमने इनको। तो जैसे मानिए आपने अगर सरेंडर कर दिया तो बिजली आपकी चली गई, तो फिर आपने ट्यूबवेल चलाया कैसे? नहीं सर, वो हमने उनको एक लेटर लिख के दिया था कि अगर हमारा ये सक्सेस होता है तो ही सरेंडर करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आपने पहले लेटर दे दिया कि सरेंडर कर देंगे, सोलर लग जाए और ये हटा लीजिए। सोलर लग जाएगा, सक्सेस हो गया, क्यों फर्स्ट टाइम लगा रहे थे, इसका आइडिया नहीं था। तो लगाने के बाद ठीक है, फिर हमें सरेंडर कर। हरियाणा के लोगों को क्या कहेंगे आप? सर ये है कि किसानों को इसके बेनिफिट लेना चाहिए, बहुत अच्छा है ये। और आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत मतलब आपको इसका जैसे जैसे इसका यूज़ करेंगे ज़्यादा, बहुत इजी है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसके अंदर। लगाइए, बिल्कुल लगाइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तो तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि हौसला अफजाई जो है वो होती रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार की योजना हमारा गांव जगमग गांव के तहत अभी हरियाणा में 5000 से ज्यादा जो गांव है वो रोशन हो चुके हैं और इन्हीं गांव में से एक है गांव पन्नीवाला मोटा भी। हालांकि ये राह इतनी आसान नहीं थी, मुश्किलें यहाँ पर भी आई क्योंकि विरोध हुआ कि आखिरकार हम मीटर अपने घर के बाहर क्यों लगाए। लेकिन फिर भी ये योजना जो है वो रंग लाई और आखिरकार लोग जागरूक भी हुए और अपने घरों के बाहर उन्होंने मीटर लगवाया और अब साथ ही साथ समय पर वो बिजली का जो बिल है उसका भुगतान भी कर रहे हैं। तो चलिए इस गांव को सम्मान देने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस गांव के सरपंच सतबीर सिंह जी को, वो मंच पर आए और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस गांव में किस तरीके से बदलाव आया। उसको देखने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के हलके रानिया में पड़े थैंक यू। तो एक सवाल मैं जी कुछ कारणवश सतबीर जी हमारे बीच नहीं आए, उनके चाचा हकम सिंह जी हैं वो जी हमारे बीच हैं। हम इनको ही सतबीर मान लेते हैं। तो ये बताइए, आप उस गांव से हैं, है ना? बहुत सारे गांव जगमग हो रहे हैं, तो आपके गांव वाले लोग अब तैयार हो गए? बहुत खुश है। क्या क्या हुआ है मतलब जगमग होने के बाद? ये सरकार सिर्फ कहती है, मंत्री जी सिर्फ कहते हैं टीवी में अखबार में कि है भी कुछ नहीं, करते हैं जी, ये काम करते हैं जी 24 घंटे, और 24 घंटे बिजली रहती है जी हमारे। ये अभी जो 2-4-5 दिन से जो बिजली की दिक्कत चल रही है उस वक्त क्या हालत? थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है। तो आपके गांव को मिल रहा है कितने साल से? ये अभी 5 साल हो गए जी। 5 साल हो? हाँ जी। तो पूरी बिजली मिल रही? खट्टर साहब ने जो किया था बिजली का वादा 24 घंटे देने का, तो फिर अभी 24 साहब बन गए बाद में, तो अब तो 24 घंटे ही रहती है जी बिजली, फुल रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी हम 24 साहब का। बाकी हरियाणा के जो दूसरे गांव हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उन गांव वालों को? पिछले बार ही कट लगा था हमारे, जो कणक की भी ये कटाई हुई थी, अब की बार नहीं हुआ कट, बिल्कुल कट नहीं हुआ। बाकी जो हरियाणा के दूसरे गांव वाले हैं उनको क्या कहेंगे आप? ये एक तो बिल टाइम पे भरे जी, क्योंकि बिजली का बिल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जी, लोग एक चोरी ना करें, ये रिक्वेस्ट है जी। और उसके बाद 24 घंटा पंखा चलाएं। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमने सरपंचों को इसलिए भी बुलाया, कई गांव हैं उनमें से हमने लॉटरी सिस्टम, कई लोगों को लग रहा होगा कि इनको बुलाया उनको बुलाया, बहुत सारे गांव हैं हमने लॉटरी सिस्टम किया कि 2 लोगों को इसमें बुलाना है, क्योंकि सबको बुलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत टीवी का कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन इस कार्यक्रम के
जरिए उन तमाम गांवों को हम सलाम करते हैं जो जगमग हो गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। और इसी कड़ी में एक ऐसा गांव जहां पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं गांव जगदीशपुरा की, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर गांव जगदीशपुरा के सरपंच सतनाम सिंह जी को। और क्योंकि इस गांव के लोगों को भी जागरूक होकर हमारा गांव जगमग गांव योजना का जो लाभ है वो मिल रहा है, और इस गांव में किस तरीके का बदलाव किस तेजी के साथ आया और नतीजा ये रहा कि आज 24 घंटे बिजली इस गाँव को मिल रही है। इस बदलाव की इस कड़ी को हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कैथल के गांव जगदीशपुरा में मारा गांव जगमग गांव सम्मानित कर रहा है। सतनाम सिंह जी आ नहीं पाए। थैंक यू। अच्छा, ये सतनाम सिंह जी नहीं है, ये हमारे वाले पवन सिंह है, मतलब पवन सिमर है। सतनाम सिंह जी की तबीयत खराब हो गई थी तो उनके बिहाफ पे पवन ने लिया है। हाँ, ये वरना एक अच्छा रिपोर्टर हमारा चला जाएगा, आपने अगर ये समझ लिया तो। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आप उन तक पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और तालियां यहाँ पर जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, हौसला अफजाई बहुत जरूरी होती है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने जो अतिथिगण है जी। सतनाम सिंह से मेरी बात हुई थी। उनके भाई जो थे छोटे वो गिर गए थे, उन्हें फ्रैक्चर आ गया था, कोई उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, कहने गए किसी इनको दे दें टीवी वाले को, उनसे मैं बाद में ले लूंगा। तो जो लोकल कैथल में आपका है उसे आप भिजवा देंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप तमाम अतिथिगणों से मेरा अनुरोध है कि आप अपना अपना जो स्थान है वो ग्रहण करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है एक जोरदार धमाकेदार परफॉर्मेंस का, जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से है। उसके बाद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मंच पर इस परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी केडी अग्रोहा जी और आजीष कुमार ग्रुप को, और जो कि बस कुछ ही देर में आपके सामने इस मंच पर आने वाले हैं अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस को लेकर। तो तालियों के साथ इनका स्वागत करें और आप भी लुत्फ उठाएं इनके धमाकेदार परफॉर्मेंस का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कि हरियाणा की इस पावन धरती पे जनता टीवी की ओर से बिजली रतन उनके हौसले बुलंद किए जिन्होंने मेहनत की और अपना लक्ष्य पूरा करते हुए जगमग योजना को आगे बढ़ाया। हमसे पहले हमारे साथी कलाकार जिन्होंने बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी, हमारी हरियाणा की चुटीली आवाज को जो अपने रानिया के पूरे हलके में गूंजी, वही आवाज एक बार फिर से मैं चाहूंगा आपके मध्य में भाई अजेश कुमार जी जोरदार तालियों के मध्य में अपनी प्रस्तुति दे। आपकी जोरदार तालियों इनका हौसला बढ़ाएंगी। तो आइए आपके मध्य में अजेश कुमार जी